नमस्कार। आज हम आईसीएसई 2026 के बंगाली पेपर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे इस पेपर में शानदार स्कोर किया जा सकता है। हाँ, तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से 80। जी हाँ, 80 मार्क्स। यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा रिटन एग्जाम घूमता है। तो इसे समझना तो बनता है ना? तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले 80 मार्क्स का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। फिर 2026 के लिए कौन सी कविताएं सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी टॉप ऐसे टॉपिक्स की, और आखिर में वो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज जिनसे 95 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि पेपर का पैटर्न असल में कैसा है और ये 80 नंबर आते कहाँ से हैं। तो ये देखिए, ये जो 80 मार्क्स है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से दो हिस्सों में बटे हुए हैं। सेक्शन ए यानी लैंग्वेज 40 मार्क्स का, और सेक्शन बी लिटरेचर, वो भी 40 मार्क्स का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। एस्से और ग्रामर उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि आपकी पोएम्स और स्टोरीज। ओके, तो अब आते हैं लिटरेचर पर, और यहाँ हम उन कविताओं पर फोकस करेंगे जिनके 2026 के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो वो सवाल जो शायद हर स्टूडेंट के मन में है कि 2026 के लिए कौन सी कविताएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब सीधे प्रेडिक्शंस पर आते हैं। तो ये रही वो लिस्ट। हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये 3 कविताएं तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले बंग भूमि प्रति, इसके बाद आबार आशिबो फिरे, और फिर रविंद्रनाथ हेर प्रति। इन तीनों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। अच्छा, अब एक बहुत ही खास बात, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। साल 2026 काजी नजरुल इस्लाम की 50वीं पुण्यतिथि का साल है, और जब भी ऐसा कोई मौका होता है तो एग्जामिनर्स का ध्यान उस लेखक पर जाता ही है। इसीलिए उनकी कविता कुली मजदूर इस साल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको मिस मत करिएगा। चलिए अब आते हैं पेपर के सबसे बड़े सवाल पर। जी हाँ, 15 नंबर का सवाल, निबंध या ऐसे। इसमें कैसे महारत हासिल करनी है, आइए देखते हैं। देखिए, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है ऐसे रटना। रटना नहीं है, आपको इन कैटेगरीज को तैयार करना है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल लाइफ या फिर एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे। अगर आपने इन थीम्स पर तैयारी कर ली ना, तो टॉपिक कोई भी आए आप आराम से लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। एक तरफ है ट्रेडिशनल टॉपिक्स जैसे मेरी जिंदगी का लक्ष्य, और दूसरी तरफ है करंट टॉपिक्स जैसे कि पोल्यूशन या सोशल मीडिया का रोल। तो तैयारी दोनों की करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, हमने टॉपिक्स तो जान लिए, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो एक अच्छे स्टूडेंट को एक टॉपर बनाती हैं। कैसे लाएं 95 प्लस, चलिए समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टिप है, इसको गांठ बांध लीजिए। ऐसे हमेशा सबसे लास्ट में करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे पहले करने बैठे तो हो सकता है आप इसमें ज्यादा टाइम लगा दें और बाकी पेपर छूट जाए। तो बाकी सब खत्म करने के बाद लास्ट के 30-35 मिनट्स ऐसे के लिए रखें। और ये सलाह तो सोने जैसी है। छोटे छोटे वाक्य बनाओ, गलतियां कम होंगी। इसका मतलब क्या है? जब आप छोटे सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो ग्रामर की गलतियों के चांस कम हो जाते हैं और आपकी बात ज्यादा क्लियर और पावरफुल लगती है। तो चलिए जाते जाते कुछ फाइनल स्कोरिंग टिप्स पर नजर डाल लेते हैं। लिटरेचर में कोई भी 2 टेक्स्ट पकड़िए और बस उन्हीं पर फोकस कीजिए। राइटर और पोएट के नाम और उनकी स्पेलिंग एकदम सही से याद कर लीजिए। और हाँ, एस्से को हमेशा कम से कम 3 पैराग्राफ में तो बांटना ही है। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ये छोटी छोटी आदतें ही आपको 95 प्लस तक ले जाएंगी। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ टॉपिक्स रट रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने आज देखा, सही अप्रोच ही आपको असल में कामयाबी दिलाएगी। तो अगर आपको इस तरह का क्लियर और हेल्पफुल एनालिसिस पसंद आया तो स्टडी स्लाइड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।